झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में पारा शिक्षक के सीट बच जाने पर गैर पारा से भरा जाएगा। यानी दोस्तों ये कही जा रही है कि झारखंड सहायक आचार्य को भर्ती जो प्रक्रिया भी चल रही है, रिजल्ट आने वाली है, इसमें पारा शिक्षक के सीट बच जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है, पारा शिक्षक कई ऐसे सब्जेक्ट में जितने वैकेंसी है, जितने सीट है, उससे कम ही पारा शिक्षक है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे गैर पारा से भरे जाने की बात कही जा रही है। सीट के दुगुना रिजल्ट जारी किए होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी सीट है, जितना वैकेंसी है, उससे दोगुना जो है रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों जानते हैं विस्तार से आखिर ये कैसे होना संभव हो रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि कल सैकड़ों की संख्या में लोग जेएससी ऑफिस गए थे, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस गए थे। उसमें आवेदन किए हैं। क्या आवेदन किया है, ध्यान दीजिएगा। सेवा में सचिव महोदय, यानी कि जेएससी के जो सचिव हैं उनको आवेदन किए हैं, और आवेदन में क्या लिखे हैं ध्यान दीजिए। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य। प्रारंभिक विद्यालय में दोनों आ जाता है, लेवल 1 और लेवल 2। कहने का मतलब क्लास 1 to 5 के लिए भी शिक्षक और 6 to 8 के लिए भी शिक्षक, दोनों आ जाते हैं दोस्तों। तो प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी उस परीक्षा जो सहायक आचार्य का भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है, इस परीक्षा का नाम 2023 है दोस्तों। विज्ञापन संख्या 13/2023 है कि परीक्षा परिणाम से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में इन लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के पहले जो कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सकता है। निवेदन है कि उक्त विज्ञापन संख्या के परीक्षा परिणाम के से पहले कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो इस प्रकार से है। यानी जो रिजल्ट आएगा उसके पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी जरूरी है। कुछ बिंदु पर यदि सुधार ले आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, सीट भी पूरा भर जाएगा, यानी कि रिक्त पद नहीं रह जाएंगे। अब बात करते हैं हम। पहला नंबर, सहायक आचार्य सीधी भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 50% सीट पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित है। कहने का मतलब पारा शिक्षक अभी उसका नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया गया दोस्तों। तो इसमें जो है झारखंड सहायक आचार्य की बहाली हो रही है, उसमें 50% जो पद पारा शिक्षक के लिए आरक्षित है, और 50% में पूरा गैर पारा आ जा रहे हैं। तो यही कहना है। तथा टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण खुला भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली रह जाने की उम्मीद है। यानी यहाँ पे जो है पारा टीचर की जो संख्या जो है, जितनी अभी एग्जाम दिए उससे भी कहीं कम नजर आएगी, इसलिए कि टेट पास पारा शिक्षक की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि सहायक आचार्य नियमावली में एक वाक्य ये जोड़ा जाए कि पारा शिक्षक के आरक्षित सीटों पर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में पारा शिक्षकों से बचे हुए सीटों को खुला भर्ती के आवेदकों से भरा जाए। यानी दोस्तों इनका कहना ये है कि पारा शिक्षक का कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, जितने उनका सीट दिया गया है नहीं मिल पाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो गैर पारा कैंडिडेट है उसे वहाँ पर भर दिया जाए, यही रिक्वेस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये पहला रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार से किया जाए। वो पारा शिक्षक के आरक्षित सीटों पर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में पारा शिक्षक के बचे हुए सीटों को खुला भर्ती के आवेदन से भरा जाएगा। साथ ही साथ क्या कहना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विदित हो कि ऐसा ही नियम संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर तथा संयुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए आरक्षित 25% सीटों के लिए है। कहने का मतलब ये है, जब हाई स्कूल शिक्षक की आप बहाली होती है झारखंड में, तो हाई स्कूल में क्या होता है कि जो पहले से प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं उसको मात्र 25% छूट दिया जाता है। हाई स्कूल का टीचर का बहाली होता है उसमें भी, और 10+2 का भी टीचर का बहाली होता है। तो जो भी प्राइमरी या फिर हाई स्कूल में जॉब कर रहे हैं वो यदि जाना चाहते हैं 10+2 में, तो उनके पास यदि अनुभव प्रमाण पत्र है, तो वैसी स्थिति में उनको भी मात्र 25% छूट दिया गया है, आरक्षण दिया गया है कि 25% वो जो है कैंडिडेट जो
सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, उनको जो है यहाँ पे 25% ही छूट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि 50% छूट दिया गया है। इसका बात लोग कर रहे हैं कि 25%, 25% आपका हाई स्कूल टीचर में भी दिया जाता है, 25% 10+2 का बहाली में भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 50% दिया जा रहा है। तो ये कहना है ऐसे कैंडिडेट का जो कि कल गए थे दोस्तों। इस आधार पर कहना चाहते हैं कि ये जो पारा टीचर हैं उनका सीट यदि बच जाता है तो वैसी स्थिति में गैर पारा कैंडिडेट से उस सीट को पूरा किया जाए। दूसरा डिमांड क्या है दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की हैं, उन्हें इस बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जाए और इसके लिए यह जरूरी है कि प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल सीटों का कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल व्यक्ति में से ही अंतिम परिणाम जारी किया जाए। इनका कहना सही है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि ये नहीं भी ये चीज़ लिखे हैं, ये किया जाएगा जो भी जिनको भी सर्टिफिकेट बाद में प्राप्त हुआ है, सीटेट वगैरह पास किए हैं, तो वैसी स्थिति में वैसे कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नियम में लिखा हुआ है कि आपका रेफरेंस डेट वो माना जाएगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके पहले आपने शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो आपको तभी आप योग्य हैं, अन्यथा आपको अयोग्य करार दिया जाएगा। सिर्फ आप एग्जाम लिख लेने से आप या फिर रिजल्ट आ जाने से आप योग्य नहीं हो जाते हैं। तो ये स्पष्ट किया गया है। यदि ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहा गया जा रहा है कि 2 गुना रिजल्ट जारी किया जाए। 2 गुना रिजल्ट जारी करने से फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों कि 3 से 4 बार कम से कम तो यहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कहा कि एक चरण में ये बहाली प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाएगी, तो इसलिए 2 गुना रिजल्ट जारी कर देता है तो एक ही चरण में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों उसका कारण क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीटेट पास नहीं है या अदर टेट पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मात्र बीएड अभी कर रहा है या डीएलएड अभी कर रहे हैं, वे सब लिए। कुछ तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि बीएड करने वाले हैं यानी एडमिशन करने वाले हैं, वे भी एक्सपीरियंस लेने के चक्कर मतलब कह सकते हैं वो चाहते ये थे कि यही बहाना से हमको एक अनुभव हो जाएगा कि शिक्षक नियुक्ति का एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, इसीलिए वो एग्ज़ाम दे दिए। उनको पहले से पता था। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे कैंडिडेट नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों यही कहा गया है कि रिजल्ट जो है 2 गुना रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री नहीं है दोस्तों। अभ्यर्थी चयन तथा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कह रहे हैं कि 2 गुना रिजल्ट जारी करके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए और जो भी सत्य पाया जाता है डॉक्यूमेंट जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जो योग्य है, उसका ही फाइनल रिजल्ट दिया जाए। तो ये अच्छा ये जो है सेकंड पॉइंट लिखा गया है दोस्तों। थर्ड है सहायक आचार्य परीक्षा के आंसर कुंजी के साथ साथ अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स कुंजी भी जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को उनका दिया हुआ जवाब और आयोग का जवाब स्पष्ट रूप से एक जगह दिख सके। यानी दोस्तों दोनों चीज़ देना था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जेएससी ने मैसेज भेजा था कैंडिडेट को ईमेल के माध्यम से, तो उसमें कहा गया था रिस्पॉन्स की विथ आंसर की, यानी दोनों चीज़ हम दे रहे हैं। लेकिन बाद में फिर कह दिया कि हम किसी कारण से रिस्पॉन्स की अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है जेएससी की। आपने देखा कि ये जो झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति हो रही थी 2016 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद अभी आ गया 2024 और 2-3 दिन मात्र पहले उनको पता चल रहा है मेरा मार्क्स कितना है। तो ये बहुत बड़ी जो है गलती का ये, या फिर आप लापरवाह कर सकते हैं, ये इसमें लापरवाही दिखाई है जेएससी ने कि 8 साल तक आपने जो है ये नहीं बताया कि किस कैंडिडेट का कितना मार्क्स है। यानी सबको ज्वाइनिंग आप करा लिए तो उसके बाद जो है आप दे रहे हैं, तो क्या इसमें फ़ायदा होने वाली है? कोई खास फायदा होने वाली नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को यहाँ ऑर्डर देना चाहिए कि जो आप परीक्षा लेते हैं एकदम ये जो है स्पष्ट दिखना चाहिए, यानी सबके सामने पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप जो है आपने किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया, या फिर जो है जो भी जिसकी कैंडिडेट्स का अधिकार है
उसको दिया जाए। यानी कि अधिकार ये बनता है, एग्ज़ाम लिखा हुआ है तो ये अधिकार ज़रूर बनता है कि उसका कितना मार्क्स आया, ये चीज़ होनी चाहिए और तय समय में होनी चाहिए। मान लीजिए आप बहाली कर लेते हैं उसके बाद देते हैं तो ये बहुत ही दिक्कत है झारखंड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग की इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आपको जो है रिजल्ट दीजिए और तुरंत दे दीजिए, या फिर अभी बात किया जा रहा है रिस्पॉन्स की का, तो जब तक रिस्पॉन्स की आदमी नहीं देखेगा वो कंफर्म कैसे कर सकता है कि मेरा कितना मार्क्स होगा। इसलिए आंसर की देने से नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्स की भी समय पर देनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छे कहे हैं कि ये चीज़ 3 बिंदुओं पर ये चर्चा की है कल, और ये लगातार अभी आवेदन जा रहा है, इसलिए कि आवेदन इसलिए पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि जितना डिले होगा यानी रिजल्ट देने में जितना देर होगा उतने ही लोग परेशान होंगे और उतना ही जेएससी ऑफिस का या जेक ऑफिस का चक्कर लगाते रहेंगे। तो दोस्तों अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन बिंदुओं को देखते हुए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाए, जिससे कि वास्तविक अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिले और फर्जी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो सके। यानी इनका कैंडिडेट का ये भी कहना है जो योग्य है, जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वैसे कैंडिडेट की ही बहाली होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, वैसे ही लोगों की होगी। उम्मीद है 100% ऐसे ही कैंडिडेट की बहाली होने वाली है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, लगातार जेएससी ऑफिस जा रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पारा शिक्षक के सिर पर गैर पारा शिक्षक से किस प्रकार से भराए जाने की बात कही जा रही है और दोगुना रिजल्ट क्यों जारी करने के लिए कही जा रही है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।